सबको देखा बार बार, हमको देखिए अब की बात। चेयरमैन पद का उम्मीदवार आपका सहयोगी है इसरार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर बुद्ध की जन्मस्थली पर माइनॉरिटी के केंद्रीय मंत्री रईस खान पठान जी का हाटा कप्तानगंज रोड पर श्री राम मदेसिया हाटा नगर पालिका अध्यक्ष पद के संभावित प्रत्याशी ने किया जोरदार स्वागत। मंत्री जी ने कहा कि जैसे बुद्ध के विचार अनोखे हैं, वैसे कुशीनगर के लोगों का दिल और मेहमानों का सम्मान करने का तरीका अनोखा है। मुझे कुशीनगर के लोगों का प्यार सदा याद रहेगा। कुशीनगर के लोगों में प्यार बड़ा है। उस प्यार भरी इस ऐतिहासिक धरती पर इनको सही के साथ देने वाला कद्दावर युवा नेता मिले तो एक बड़ा परिवर्तन होगा। हमने देखा है कि श्री राम मदेसिया के अंदर एक प्राकृतिक छवि है, लोगों की सेवा करना। शायद इसी प्यार और सेवा के कारण हाटा की जनता इनकी मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद से हटकर चुनाव में टिकट का वितरण करती है। उसे हमेशा एक तेज तर्रार, ऊर्जावान और नौजवान नेता की तलाश होती है और ये सभी गुण श्री राम मदेसिया के अंदर है। मदेसिया जी ने कहा कि मैं निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना चाहता हूं। यदि पार्टी मुझे अपना आशीर्वाद देती है तो मैं हाटा को एक बेहतर डेवलपमेंट सिटी बनाकर दे दूंगा। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, सम्मानित जनता मौजूद रही। न्यूज़ 9 भारत के लिए कुशीनगर से विनोद पासवान की खास रिपोर्ट। मौजूद है, समय पे है, ऐसे में आप क्या करना चाहते हैं और किसको चाहते हैं? सर, हम तो श्री राम मदेसिया को चाहते हैं हाटा नगर पालिका परिषद से। अगर एक नौजवान और जोशीला प्रत्याशी देखा जाए तो आज के समय में श्री राम मदेसिया जैसा कोई दिखता नहीं है। श्री राम मदेसिया को आज से नहीं, मैं बचपन से जानता हूँ। यहाँ कुछ साल पहले आगजनी हुआ था, काफ़ी लोगों का घर जल गया था। उसमें इन्होंने चुनाव को मद्देनज़र न रखते हुए, जो कि न किसी चुनाव से संबंधित थे न किसी पार्टी में थे, उस समय भी इन्होंने हर घर तक जो भी हुआ वो अपने स्तर से मदद भरपूर किया इन्होंने। और आज के डेट में भी ये हर तरह से मदद करने के लिए जनता के साथ तत्पर रहते हैं और दिन रात एक साथ चलते हैं। सबसे पहले मैं हाटा कुशीनगर जनपद के समस्त सम्मानित जनता को सादर प्रणाम करता हूं और साथ ही साथ हमारे सभी मीडिया भाइयों को भी तहे दिल से सादर प्रणाम है। मैं चंदन मदेसिया वैश्य समाज युवा जिला अध्यक्ष जनपद देवरिया का रहने वाला हूं। मैं वर्तमान स्थिति को देखते हुए मेरे यहाँ से होम ग्राउंड मात्र 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे है और मेरे लिए एक हाटा एक घर ही है, समझिए। मैं आए दिन इस हाटा नगर में भ्रमण करता हूँ, देखता हूँ, युवाओं से मिलता हूँ, माता बहनें, बुजुर्ग, युवा साथियों से, तमाम व्यापारी बंधुओं से भी मुलाकात होती है और मुझे सबकी वाणियों से यही निकलता है कि एक उभरते हुए सितारे जो आज के डेट में श्री राम मदेसिया जी, इनकी व्यक्तिगत छवि युवाओं से लेकर नौजवान, बुजुर्ग, सबकी आशीर्वाद इनके ऊपर है। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इन्हें एक बार अवसर जरूर दे और इन्हें सेवा करने का मौका दे, जो आज बिना पद पे हैं और निस्वार्थ भाव से सभी युवा साथी, माता, बुजुर्ग, नौजवानों के लिए जो दिन रात एक करके लगे हुए हैं। अगर इनका पद मिल जाए तो ये 2 गुना और भी ताकत अपना पार्टी के प्रति और युवाओं के प्रति, समस्त माता बहनों के प्रति झोंक देंगे। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी मीडिया बंधुओं से भी मेरा निवेदन है कि आप इनके लिए कहीं न कहीं ज़रूर टिकट का मांग करें और श्री राम मदेसिया जी को भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिलाएं। धन्यवाद। यहाँ लाना चाहते हैं जैसे कि श्री राम मदेसिया लगातार जनता की सेवा में परिश्रम, सफलता के साथ लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी इनको एक बार सेवा का अवसर जरूर दे, क्योंकि जनता इनको हर विचित्र तरीके से, इनको सब चीज़ से परिचित है। आए दिन भारतीय जनता पार्टी इनको एक टिकट के रूप में इनको लाए यहाँ पे हाटा विधानसभा से, और इनको एक बार सेवा का अवसर जरूर दिया जाए ताकि। आपका नाम? कार्तिकेय पांडे। पार्टी से कोई पद? पार्टी यहाँ आने का कारण एक मित्र से मिलने आया है, यही कारण है सबसे बड़ा। कुशीनगर की जो धरती है ये तो गौतम बुद्ध की धरती है और यहाँ पर प्रेमी प्रेम है और यहाँ हमने देखा है प्रेम सद्भावना का
अच्छा नमूना और हमें खुशी है कि श्री राम भदौरिया जी जो हैं वो यहाँ कुशीनगर में रहते हैं और आप लोगों का प्रेम है कि आप उनसे हमसे पहले आप उनसे मिलने आए, हम तो बाद में आए। कुशीनगर में एक बदलाव होना चाहिए। हमने इनको सलाह दी है कि आप जो है वो नॉमिनेशन अपना रखिए, आप अपना पक्ष रखिए और अगर आपको चांस मिलता है सेवा करने का तो आपको और ज़्यादा खुल के सेवा करने का मौका मिलेगा। ऐसे ये चाहते थे कि मैं इनके गांव में आऊं और यहाँ के हालात से वाकिफ़ हूँ। इन्होंने काफ़ी अपने गांव की तारीफ़ करी और आपके गांव जो है कुशीनगर जो है वो गांव गौतम बुद्ध की नगरी है और ये यहाँ पर प्रेम सद्भावना पहले से रही है और प्रेम सद्भावना जो है वो यहाँ देखने का एक अच्छा मौका मिला और आप जैसे लोग यहाँ पर इनके साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी संख्या में लोग इनसे मिलने आए हैं। मुझसे भी मिलने मुझे बड़ी खुशी हुई और अच्छा लगा। समय जो है अभी चुनाव का है और अभी जो है चेयरमैनी के चुनाव आने वाले हैं और मैंने इनको सलाह दी है कि आप भी इसमें कोशिश करिए और आगे बढ़ने की, लोगों की सेवा करने का आपको और ज़्यादा अवसर मिलेगा। तो किसी हद तक इन्होंने हमारी बात मानी है और कोशिश करेंगे कि जनता अगर चाहेगी तो इनको चुन के जो है वो यहाँ पर चेयरमैन बनाएगी और जनता की सेवा करने के अंदर इनका बड़ा मन है और ये वैसे भी जनता की सेवा करते रहते हैं। लेकिन अगर ये चुनाव में जीतते हैं और चुनाव जीतने के बाद में इनको अगर पार्टी टिकट देती है तो ये बहुत मेहनत करेंगे और बहुत मेहनती हैं और ईमानदार आदमी हैं। मंत्री जी, पार्टी टिकट देने की बात आई तो पार्टी किस तरीके से टिकट बंटवारा करेगी चुनाव में, क्या कुछ बताएंगे? देखिए, टिकट बंटवारा का जहाँ तक सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो पारिवारिक पार्टी नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत फैसला करती है सोच समझने के बाद में, और जो टिकट देती है बहुत सोच समझने के बाद में देती है और पूरी तरह से जानकारी हासिल करने के बाद में किसी को अवसर देती है सेवा करने का। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है कि परिवारवाद हो। परिवारवाद जहाँ पर है, जिन पार्टियों में है वहाँ परिवारवाद चलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई वाद नहीं है। यहाँ काबिलियत की बुनियाद पर ही टिकट दिया जाता है और काबिलियत की बुनियाद पर ही लोग जीतते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर और काबिलियत की बुनियाद पर ही काम करते हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं इनको जो देख रहा हूँ एक सेवाभावी मनुष्य के रूप में देख रहा हूँ और यहाँ गांव के लोगों से मिलने के बाद में मुझे जब ये पता चला कि निस्वार्थ ये हर एक की सेवा करते हैं और यहाँ गरीब इनसे बहुत प्रेम करते हैं और उनके लिए हमेशा दिन और रात ये तैयार रहते हैं उनकी सेवा करने के लिए। अगर इनको हमारी भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया और अगर ये चेयरमैन बनते हैं तो सोने पे सुहागा होता है। श्री राम जी, आप निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आपके मन में निकाय चुनाव के अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए ख्याल कहाँ से आया? मैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्य कर रहा हूं और मैं बहुत कुछ चीज़ें देखा यहाँ पर जो नहीं हो पा रहा है और मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा एक चीज़ करूँ जो हमारे गरीब की मदद हो, गरीब की सेवा करूँ और जो भी बच्चे पढ़ाई लिखाई में हैं उनकी मदद करूँ। यदि भारतीय जनता पार्टी हमें सेवा करने का मौका देती है तो मैं भारतीय जनता पार्टी मोदी जी, जोगी जी जैसे उपदेश को जो फॉलो करेंगे उस काम को हम फॉलो करेंगे और गरीबों का सेवा और ये बच्चों की पढ़ाई और नगर पालिका में जो काम होगा उसको अच्छा से करेंगे। मैंने एक चीज़ देखी है इनके अंदर, ये इतनी सेवाभावी आदमी हैं। ये काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बोलने पर कम रखते हैं। लोगों की सेवा खामोशी से करते हैं और ये खामोशी से सेवा इनकी काफ़ी समय से चलती आ रही है, ये मुझे मालूम है इसके बारे में। और मैं कोशिश करूँगा अपनी पार्टी से कि अब मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इनको एक अवसर ज़रूर दे ताकि ये खुल के काम करें, क्योंकि इनकी काम करने की आदत है, लोगों की सेवा करने की आदत है
तो वो आदत और ज़्यादा काम करने की पड़ जाएगी और ये भारतीय जनता पार्टी की एक सिपाही की हैसियत से पूरी तरह से मोर्चे पर डटे रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से सेवा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं और गांव से जुड़े हुए लोग जो हैं उनकी पूरी तरह से सेवा करेंगे। इससे कोई पद पार्टी से कोई पद नहीं है। निकाय चुनाव को लेकर क्या करना चाहते हैं? देखिए, निकाय चुनाव में यही कहेंगे कि पार्टी अगर प्रत्याशी देख कर देती है चुनाव चिन्ह देती है तो ठीक है, बाकी देखा जाए तो कथनी और करने में बहुत फ़र्क होती है। आप किनको चाहते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से जो काम के जनता के लिए जो काम करे, बेझिझक 24 घंटा एनीवन, जब चाहे जनता उनसे सहयोग ले सके, बढ़ चढ़ के सहयोग दें। सबका काम और जो भी काम हो बढ़ चढ़ के किया जाए, ये नहीं कि किसी के दल और बल पे कि हमारा काम हो गया हमारा काम हो गया। बहुत सारे काम के मामले में अगर देखा जाएगा तो श्री राम मदेसिया जी हैं, इनको ये भी पता है कैसे कौन काम होगा। सर्वप्रथम मंत्री जी को प्रणाम करते हुए, मीडिया कर्मी को प्रणाम करते हुए, जनता जनार्दन यही मांग करती है कि श्री राम मदेसिया जी को पार्टी टिकट दे रही है, तो हर लोग कह रहे हैं कि इस बार चुनाव श्री राम मदेसिया जी बहुत बम्पर उससे निकालेंगे, रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इनका सहयोग 24 घंटा रहता है, युवाओं से लेकर के बूढ़े व्यक्ति से लेकर के गरीब से लेकर के और किसान तक। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद है और 2005 में मैं बीडीसी रहा हूँ और 2010 में जिला पंचायत भी लड़ा हूँ, प्रधानी भी लड़ा हूँ। इस समय वार्ड नंबर 4 बुद्धनगर से प्रत्याशी हूँ, अनुसूचित सीट क्लियर होने पर। जी, इस समय निकाय का चुनाव चल रहा है, ऐसे में बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में आए हैं, अपना बैनर पोस्टर लगाए हुए। आप किनको चाहते हैं? पहले तो सर आप सभी को नमस्कार करता हूँ। सबका साथ सबका विकास, श्री राम मदेसिया के साथ सबका विकास है। हम पिछड़े गरीब जितने लोग हैं सब श्री राम मदेसिया पे भरोसा करते हैं, सबका वो सेवा करते हैं, उन्हीं पे भरोसा है। सरकार उनको सेवा करने का मौका दे, एक बार उनको जो है कि सरकार अपना टिकट दे और हम लोग सब खुशहाल हो जाएंगे, सारे जनता हम लोग खुश रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगी इजाज़त, नमस्कार।